हम सब कई बार एलियंस के बारे में ज़रूर सुनते हैं और कुछ लोग एलियंस को देखने का दावा भी करते हैं, पर आज तक ये कोई साबित नहीं कर पाया है कि क्या सच में एलियंस जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती भी है या नहीं। इस रहस्यमयी दुनिया में आपको ऐसे ही लाखों रहस्य मिल जाएंगे। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले रहस्य के बारे में जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किसी इंसान की बॉडी को आखिर कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो शायद आपका जवाब होगा कि हफ्ते, महीने भर या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो बॉडी देह दान में मिलती है उन्हें 400 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन की एक महिला की मौत 2000 साल पहले हुई थी और उसकी लाश आज भी सुरक्षित है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है कि चीन की जिन जुई, जिसे लेडी डाई और मर्किज ऑफ डाई के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मौत करीब 2000 साल पहले हुई थी, पर आज भी उनकी बॉडी बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी व्यक्ति की 2000 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रख सकें ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा हुआ। चीन की लेडी डाई की बॉडी जब मिली थी तो उसकी स्किन सॉफ्ट थी और उनके पैरों के जोड़ भी हिल रहे थे। आज भी ये बॉडी वैसी की वैसी सुरक्षित है। अब दूसरे रहस्य की बात करें तो यह एक 6 इंच के कंकाल का रहस्य है। सुनने में आपको लग रहा होगा यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, 6 इंच का कंकाल जैसे कोई चीज़ हो भी सकती है। मगर ये बात सच है कि चिली के घोस्ट टाउन में एक 6 इंच का नर कंकाल मिला था और ये आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसके दांत बहुत ही मजबूत थे और इसके शरीर पर धारियां थीं। कुछ लोगों ने इसे मानव का कंकाल ही माना है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि क्या एक 6 इंच का आदमी भी हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसी जगह भी है जहां मीट यानी के मांस के टुकड़ों की बारिश हुई थी, तो शायद आपको सुनने में अटपटा लगे कि यार पानी और बर्फ़ की बारिश तो समझ में आती है, ये मीट की बारिश कैसे हो सकती है। पर दोस्तों, यकीनन ऐसा हुआ है। 1876 में बाथ कंट्री के रंकिन में यहाँ मीट की बारिश होने लगी थी। लोग सब कुछ छोड़कर मीट के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगे और जब लोगों ने इसे टेस्ट किया तो उन्हें यह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये टुकड़े 3 से 5 इंच के थे और बिल्कुल साफ थे। जब इनकी जांच की गई तो जांच करने वालों ने बताया कि ये टुकड़े किसी घोड़े या नवजात के हैं। मगर ये सच है कि आज तक इनका कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये किसका मीट है और इनकी बारिश क्यों हुई। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और बताइए कि कोई बाइक आखिर कितने सालों तक यूज़ की जा सकती है। आप बोलेंगे 10 साल, 20 साल, 30 साल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने 80 या 90 के दशक की बाइक देखी होंगी जो आपके घर के आसपास या किसी रिलेटिव्स के यहाँ हो, है ना। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पुरानी बाइक द ट्रॉप, जो कि 1916 में बनी थी, इसकी कंडीशन आज भी इतनी अच्छी है कि उसे चलाया जा सके। यह बाइक शिकागो में मिली थी और इसमें उपयोग किए गए पार्ट्स उस समय से काफ़ी एडवांस हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जानवर किसी भी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही मामला 1975 में चीन के येंग सिटी में हुआ था। हुआ यूं कि भूकंप आने वाला था। आने से ठीक पहले वहां के जानवरों का अजीब सा बर्ताव होने लगा। जानवरों की अजीबोगरीब हरकत से पूरी सिटी को खाली करवा दिया गया। शहर के खाली होने के ठीक बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि वहाँ इतना तेज भूकंप आया कि चीन का ये पूरा शहर 90% तबाह हो गया। इस प्रकार इन शहरवासियों की जान इन जानवरों ने बचा ली। दोस्तों, दुनिया में एक नदी ऐसी भी है जिसका आधे से ज़्यादा पानी एक गड्ढे में समा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द डेविल्स कैटल नामक होल की, जो एक नदी के पास बना है और एक नदी
जब उसके पास से गिरती है तो नदी का आधा पानी उसमें समा जाता है। इस छेद पर काफ़ी रिसर्च किया गया, लेकिन आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका कि इतने से छेद में इतना पानी कैसे आ सकता है और आखिर इतना पानी जाता कहाँ है। आज भी इस होल पर रिसर्च जारी है। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर सबके ब्लड ग्रुप एक जैसे क्यों नहीं होते। आज तक इस सवाल का जवाब किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडिस्टर ने 1900 में की, पर वो भी नहीं बता पाए थे कि सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का देश में बहुत बड़ा ओहदा होता है और अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाए तो पूरे देश में खलबली मच जाती है। अगर किसी भी वजह से प्रधानमंत्री लापता या गायब हो जाए तो चंद सेकंडों में उसे ढूंढ निकालते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 22 महीने पहले ही अपना कार्यभार संभाला था, चेवियट बीच पर स्विमिंग करते हुए गायब हो गए। उनके गायब होने के तुरंत बाद ही अनेक डाइवर्स, एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर लगाए गए, लेकिन हेरोल्ड का कोई नामो निशान तक नहीं मिला और आज तक भी उनको कोई ढूंढ नहीं पाया। अगले फैक्ट की हम बात करें तो उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, नाचना कौन नहीं चाहता। खुशी मिलने पर हर किसी का डांस करने का मन करता है, पर क्या नाचने की बीमारी भी हो सकती है? और क्या लोग नाच नाच कर मर भी सकते हैं? अगर 1518 के डांसिंग प्लेग की बात की जाए तो ये बात सच साबित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1518 में एल्सासे के स्ट्रासबर्ग में एक ऐसा डांसिंग प्लेग फैला कि लोग बिना रुके डांस करने लग गए थे और डांस करते करते थक गए थे। डांस करते करते बहुत से लोगों की मौत हो गई। इनमें से कुछ लोग तो नाचते नाचते ही मर गए, कुछ लोग सांस फूलने की वजह से मर गए और कुछ को हार्ट अटैक आ गया था। आपने मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक जैसे यातायात वाहनों के चोरी होने के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप सोच सकते हैं कि किसी ने एयरपोर्ट से विमान चोरी कर लिया हो या फिर कोई विमान चोरी हो गया हो? शायद नहीं, पर ऐसा हुआ है। 2003 में अंगोलन एयरपोर्ट से बोइंग 727 चोरी हो गई थी। मगर सवाल यह है कि जब आप किसी चीज़ को चलाना ही नहीं जानते तो उसे कैसे चला सकते हैं? और फिर यहाँ तो एयरप्लेन की बात हो रही है। चोरी होने से पहले बोइंग विमान के सभी लाइट्स बंद थे, ट्रांसपॉन्डर डिसेबल किए गए हुए थे और बोइंग ने अचानक वैसे ही उड़ान भर दी। आखिरी बार उसे अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते हुए देखा गया। उसके बाद इस विमान का किसी को पता नहीं चला कि विमान कहाँ गया। हैरत की बात यह है कि सब ट्रैकिंग डिवाइस भी ट्रेस नहीं हो रहे थे और ना ही कोई विमान क्रैश हुआ। तो आखिर विमान गया तो कहाँ गया? यह सवाल आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।